Hi, my name is Shelly Priya and you're watching me on Teletrack. कॉन्ग्रेचुलेशन आपके न्यू शो ए दिल जी ले ज़रा। Thank you. नाम इतना अच्छा है। तो क्या कुछ कैरेक्टर कैसा होने वाला है आपका, कुछ शेयर करें। Uh, मेरा कैरेक्टर तो एक बहुत ही ऑफ बीट कैरेक्टर है। नेगेटिव में भी एक साइकोटिक जोन वाला नेगेटिव है वेयर विच इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू किचन ड्रामा एंड हमेशा ऐसा होता है कि दो प्यार करने वाले पहले एक साथ आते हैं उसके बाद उनको अलग किया जाता है। यहाँ पे दे आर ऑलरेडी टुगेदर एंड आई एम ऑलवेज देयर टू पुट देम अपार्ट एंड somehow वो चीज़ नहीं हो पाती है बट देन आई गो टू ऑल दी एक्सट्रीम लेवल टू पुट देम अपार्ट। तो ये है मेरा कैरेक्टर एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। ओके। सो ये जब ये आपको ऑफर हुआ शो, तो आपका क्या रिएक्शन था, आपने सबसे पहले किसको बताया। मैं ना ऐसा कुछ कैरेक्टर करना चाहती थी, अच्छा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने जो भी कैरेक्टर अभी तक किए हैं दोज हैव बीन वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइव एंड एट आफ्टर अ सर्टेन एपिसोड आई वाज जस्ट क्राइंग इन ऑल द सीन्स। मतलब हाँ। रोने के अलावा और हाँ। कुछ होता नहीं था। बट इतने टाइम तक वो करने के बाद मेरे को एक जेन्युइनली एक ऐसा कुछ करना था विच वाज समथिंग विच विल ब्रेक द पैटर्न विच हैव ऑलरेडी पोर्ट्रेट सो फार एंड मैं इनफैक्ट ढूंढ भी ऐसे रोल्स के लिए ही मैं कॉल्स कर रही थी। सो देन आई गॉट इट एंड ऑब्वियसली ऑडिशन और ये सब लोग टेस्ट वगैरह सब हुए। देन आई गॉट फाइनलाइज्ड एंड आई एम रियली हैप्पी क्योंकि एक जो हम कर लेते हैं टेलीविज़न में, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो हम पोर्ट्रे करते आ रहे हैं उसमें टाइपकास्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उस चीज़ को ब्रेक करना, फिर पोर्ट्रेइंग समथिंग जिसके जैसा आपको किसी ने देखा भी नहीं है करते हुए, तो उस चीज़ में सामने वाले को कॉन्फिडेंस दिलाना दैट ओके आई हैव डन दिस बट आई कैन ऑल्सो डू दिस। सो दैट वाज द मेजर चैलेंज एंड दे लाइक माई ऑडिशन एंड देन दे फाइनलाइज मी फॉर इट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि कैसे आगे जाता है। ओके ओके। साथ ही जानना चाहेंगे, ये शो बाकी के शो से कितना कनेक्ट कर पाएगा ऑडियंस को, क्या कुछ अलग देखने सी मिलेगा। अभी तो मेरे लिए ये कहना थोड़ा मुश्किल है कितना कनेक्ट कर पाएगा, बट जितना मैंने शूट किया है आई माई सेल्फ हैव लाइक द स्क्रिप्ट जो हम लोगों को स्क्रीन प्ले मिलते हैं अलॉट, क्योंकि द बेस्ट पार्ट इज there are so many characters into it and everybody has their own story. Everybody, there's multiple families in the story and somewhere or the other कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से connected हैं एंड मतलब वो जो होता है ना बहुत सारे लोगों का एक कोहेजन आता है, वो आई थिंक एक ऐसी यूएसपी है विच विल हेल्प ऑडियंस टू कनेक्ट मोर, क्योंकि आप एक भी चीज़ मिस कर दोगे तो शायद आप वो कनेक्टिविटी शायद आपकी टूट जाए। तो आई थिंक वो एक कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों को लेने के बाद भी अगर आप एक जुड़ाव दिखा रहे हो, तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच ऑडियंस विल लव द मोस्ट। ओके। इस सेट पे आने के बाद क्या रिएक्शन था पहला आपका, सबके साथ बॉन्ड कैसा शेयर किया आपने। मतलब रिएक्शन हर सेट जो एक नया सेट हाँ। होता है वहाँ पे तो एक अलग सा एक नयापन महसूस होता है। वो एक अम, कहते हैं ना कि एक नए स्कूल में जब वो यस। स्कूल चेंज होता है तो आपको ऐसा लगता है ना नए नए लोग मिलेंगे, नए टीचर्स मिलेंगे, नए क्लासमेट्स मिलेंगे, तो बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग थी। एंड नर्वसनेस तो मैं सबसे पहली चीज़ कहूँगी, बिकॉज मेरा सबसे बड़ा नर्वसनेस ये था कि दैट दैट दिस इज़ समथिंग जो कि मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी कि मतलब शायद मैंने ऐसा पहला किया होगा या शायद मैंने ऐसा कुछ सोचा होगा कि मैं करूँगी, तो वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो यहाँ पे कम्प्लीटली मुझे अलग से वो चीज़ें करनी पड़ी एंड उसमें मेरा एक अपना फ्लेवर डालना ज़रूरी हो गया था, दैट आई डोंट लुक एज इफ ओ आई हैव सीन दिस ऑलरेडी, कि मैं किसी और को करते हुए देख चुकी हूँ तो मैं वो करूँ। तो वो चीज़ एक अनलर्निंग और एक वो चीज़ हटा के मुझे करनी थी कि सब कुछ मेरा अपना लगे। तो वो एक फीलिंग थी नर्वसनेस जिसको मैं फिर से कहूँगी। एंड देन धीरे 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 यस। वन सीन आफ्टर द अदर, शुरू शुरू में तो ज़्यादा सीन्स नहीं होते हैं क्योंकि वो बिल्डअप वाला टाइम दिया जाता है। एक सीन को हम लोग को 6-6 7-7 बार करना पड़ता है टू ब्रिंग आउट द कैरेक्टर विच दे वांट अस टू डू। तो शुरू में एक दो सीन्स करके अब जम गई हूँ शायद। हाँ हाँ हाँ। तो आई थिंक अब इट इज़ ईजियर फॉर मी टू पोर्ट्रे लाइक ओके। दैट। अभी तक कोई प्रैंकस्टर है सेट पे। अभी तक तो नहीं है, अभी तक अच्छा। तो सब ऐसे हो गए हैं कि भाई पहले हाँ सब कुछ जम जाए, हाँ, सेट हो जम जाए, जाए। यस। उसके बाद करेंगे। एंड आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, पहले आप कैरेक्टर के हिसाब से अपने आप को ढालो, हाँ।
उसके बाद मस्ती तो होती ही रहेगी। पहले काम। हाँ, ओके। कोई ड्रीम कैरेक्टर है आपका? अ, मैं हर बार ये बोलती हूँ, मैं फिर से बोलूँगी, आई रियली वांट टू पोर्ट्रे जो जेनिफर विंगेट ने एज माया किया है इन ओके। बेहद। एंड मैंने इनफैक्ट कई सारे ऑडिशंस पर्टिकुलरली ऐसे बोल बोल के कि मुझे आप वैसे ही रोल के लिए प्लीज़ कॉल कीजिए, बिकॉज आई रियली वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, एंड दैट इज़ टेलीविजन में दैट इज़ माई ड्रीम रोल। अदरवाइज फिल्म्स वेब्स की तो खैर या मैं मतलब विशेज़ ही मांग रही हूँ लोगों से कि भाई प्लीज़ ब्लेस मी विद दोज प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। But yeah, if television is concerned, then yes, Maya of Behad. ओके ओके, थैंक यू। लास्ट ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस को तो मैं पहले ये बोलूँगी कि हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। आज फाइनली हमारा टेलीकास्ट है, एंड अब सब कुछ आपके ही हाथ में है, बिकॉज़ हम कहाँ तक आगे जाएंगे वो सब कुछ डिपेंड करता है ऑडियंसेस कितना हमें सपोर्ट करती है, कितना प्यार देती है। एंड वी आर गिविंग आवर 100%, मोर देन 100% इन फैक्ट। तो हमें प्यार दीजिए, हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, एंड हम आपको और ड्रामा और एंटरटेनमेंट देते रहेंगे। ओके ओके, थैंक यू।